थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ऑन व्हाई यू शुड गिव मी क्रेडिबिलिटी ऑफ एनी काइंड, कि भाई तू कौन हमें बताने वाला कि कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना चाहिए, इंस्टेड आर्टिस्ट बनना चाहिए। तो भाई आई हैव दिस ब्यूटीफुल ब्रांड बाय द नेम ऑफ फर्स्ट, स्पेलिंग में वी है लेकिन उसको प्रोनाउंस हम फर्स्ट करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन मैं कभी और दूंगा। एनीवे जो ब्रांड है उसके ड्रॉप्स काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, सोल्ड आउट होते हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है, हम स्टोरीज नरेट करते हैं, हम अलग अलग इमोशंस फील कराते हैं, हम काफ़ी अच्छे से आर्ट नरेट करते हैं, ओवरऑल ब्रांड की ग्रोथ बहुत ही अच्छी जा रही है, टचवुड। तो आई थिंक बाय दैट क्रेडिबिलिटी मैं बता सकता हूँ कि भाई बिकम एन आर्टिस्ट फर्स्ट एंड देन कंटेंट क्रिएटर। सो कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड यू आर नो लॉन्गर यूनिक। अगर तुम कैमरे के साथ बढ़ जाओ, थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है, कलर ग्रेडिंग करना आता है, तो उससे काफ़ी कुछ और चीज़ें भी ज़्यादा करनी पड़ेंगी टू क्रॉस द ब्रिज एंड गेट टू द अदर साइड ऑफ सक्सेस इन कंटेंट क्रिएशन। तो भाई सबसे पहले अपना फ़ोन उठाओ, उसमें इंस्टाग्राम खोल लो, यूट्यूब खोल लो, और ऑलमोस्ट सब कुछ एक ही तरीके से डिलीवर होता है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। एक फॉन्ट वायरल होता है तो एवरीवन इज यूजिंग दैट, एक एडिटिंग स्टाइल वायरल होती है तो सब उसी स्टाइल में एडिट कर रहे हैं, कोई ट्रेंड वायरल होता है तो अगले दिन सारे क्रिएटर्स उसी ट्रेंड पे रील बना देते हैं। तो ऑलमोस्ट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम सब कुछ एक ही जैसा दिखने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़े टाइम पहले वो रील वायरल होती है जिसमें पहाड़, पेड़, नदी सब कुछ लगा दो, एक ट्यून चलती है नू 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 नू, और सब अपनी अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं उस पर, वायरल सभी का हो रहा है। तो अब बात आती है हाउ डू यू विन द गेम, तुम बाकी सब लोगों से आगे कैसे बढ़ोगे सो दैट योर कॉन्टेंट इज आउट देयर, योर आर्ट इज आउट देयर। ये कैसे हो सकता है? तो आई बिलीव विनिंग द गेम इज नॉट अबाउट बीइंग कंप्लीटली डिफरेंट। एक मिथ है जो हमेशा से कहा गया है, इंस्टेड सी व्हाट इज वर्किंग एंड उस पर तुम्हारा स्पाइस ऐड करो एंड देन डिलीवर इट टू द वर्ल्ड। और उतना ही स्पाइस करना कि जितना लोग डाइजेस्ट कर सकें। ऐसा नहीं कि एकदम ही दुनिया लेफ्ट जा रही है और तुम राइट जाके कुछ ऐसी चीज बना दो जो लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि भाई 99% ऑफ द पीपल आर सेम। मेजॉरिटी जो ह्यूमंस के इंस्टिंक्ट्स होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, वो सिमिलर ही होते हैं, तो विच इज़ नॉट बैड, इट इज कम्प्लीटली फाइन। तो इफ़ यू वॉन्ट टू हिट एक सर्टेन इमोशन, एक सर्टेन फीलिंग किसी भी इंसान के अंदर, नॉट जस्ट एक स्पेसिफिक इंसान, पूरी जैसे पूरे इंडिया की, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई लोग सिमिलर हैं। जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ मार्केट में दौड़ रही है, तो यू नीड टू कैपिटलाइज ऑन इट, एड योर स्पाइस टू इट एंड फिर लोगों तक पहुंचाओ उसे। तो आई विल शेयर 3 स्टेप्स जिससे तुम ये अचीव कर सकते हो। स्टेप 1, क्लीन अप योर कंजप्शन। उन्हीं लोगों को फॉलो करो जिनसे तुम इंस्पायर होते हो, जिनको तुम एडमायर करते हो कि भाई इस टाइप की मेरे को आर्ट बनानी है, तो फॉलो उन टाइप के आर्टिस्ट को, या इस टाइप का कंटेंट बनाना है तो फॉलो उस टाइप के क्रिएटर्स को। एंड जो भी यूजलेस है, जो भी आलतू फालतू चीज़ें विच यू फॉलो, उनको तो भाई एलिमिनेट करना पड़ेगा। स्टेप 2, अपनी क्रिएटिविटी शार्पन करनी पड़ेगी बाय प्रैक्टिस। क्रिएट करो फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग एंड नॉट फॉर अटेंशन, एंड एंजॉय द ऑब्सेशन ऑफ क्रिएटिंग आर्ट जो तुम्हें पसंद है। डोंट सीक वैलिडेशन या अटेंशन, वो बाय प्रोडक्ट होगा वंस यू बिकम गुड एट क्रिएटिंग द आर्ट विच यू लाइक। स्टेप 3, अब स्टेप 1 एंड स्टेप 2 हो गया है, विच इज अपना कंजप्शन क्लीन कर दिया, फालतू चीजें एलिमिनेट कर दी, एंड उन्हीं लोगों का कंटेंट या आर्ट कंज्यूम कर रहे हो जिनसे तुम इंस्पायर होते हो। Step 1 done. Step 2, now you're practicing for the sake of practicing, for the sake of improvement and not for validation and not for attention. तुम आलतू फालतू चीज़ें नहीं बनाओगे। You'll only work at improving your craft and कैमरे के सामने कैसे बोलेंगे, कैमरे के सामने कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, कैसे जो भी आर्टिस्ट बड़े बड़े हैं तुम्हारी फील्ड के, तुम्हारी इंडस्ट्री के, वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी आर्ट को, अपनी क्रिएटिविटी को। तो प्रैक्टिसिंग दैट कंटिन्यूसली डे इन डे आउट। तो विच टेक्स यू टू द स्टेप 3, दैट इज यू कैन स्टार्ट टेलिंग स्टोरीज, क्योंकि यू आर क्रिएटिंग, तुम अपनी आर्ट में इंप्रूव कर रहे हो, यू आर गुड विद द कैमरा, यू आर गुड विद एडिटिंग, यू आर गुड विद XYZ स्किल्स जो चाहिए, क्रिएट गुड आर्ट and present it rightly to the world. तो basically all in all, whatever you like, जिस भी type की art form, now please don't confuse कि I'm saying art repeatedly, तो ये जो पीछे art है इसी के बारे में I'm saying art could be of any form। तुम्हें डांस पसंद है, तुम्हें सिंगिंग पसंद है, तुम्हें कोडिंग पसंद है, तुम्हें स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, ये सब अलग अलग तरह की आर्ट फॉर्म होती है। तो बाय आर्ट आई स्पेसिफिकली डोंट मीन कि पेंटिंग करना, ड्रॉ करना, कैरेक्टर्स बनाना। बाय आर्ट विथ वट एवर थिंग यू लाइक, उस चीज़ पे यू बिकम गुड एट इट पर्सनली, एंड देन हाउ यू प्रेजेंट इट टू द वर्ल्ड, उस चीज़ में भी यू नीड टू बिकम गुड एट इट। वो कैसे होगा? बाय प्रैक्टिसिंग डे इन एंड डे आउट, एंड उनको उस तरीके से लोगों को प्रेजेंट करनी है इसको जिससे वो फेमिलियर हो। ठीक है, वंस यू बिकम गुड, नाउ लेट्स गेट बैक टू आर्ट। तुम ये बनाने में बढ़िया एकदम शानदार हो गए आर्ट बनाने में। ठीक है, योर पेंटिंग इज 100 out of 10।
लेकिन इफ़ यू डू नॉट प्रेजेंट इट राइटली टू द वर्ल्ड कि जिस टाइप का कंटेंट वायरल हो रहा है या ट्रेंड में हो रहा है उस तरीके से इफ़ यू डोंट पुट आउट, तो एल्गोरिथम कैच नहीं करेगी, नो वन विल बी एबल टू सी इट, तो देन वहाँ पे लॉस है. दैट्स व्हाई आई सेड यू नीड टू बिकम गुड आर्टिस्ट फर्स्ट एंड देन अ गुड कंटेंट क्रिएटर एज वेल. गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट, अभी जैसे एक रील वायरल हो रही थी जिसके अंदर पेड़ पौधे, माउंटेन्स, नदी सब दिखा रहे थे, तो एवरीवन वाज कैपिटलाइजिंग ऑन इट. सब अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स एंड आर्टिस्ट कैपिटलाइज कर रहे थे कैसे अपनी अपनी स्क्रिप्ट लिख के अपनी अपनी आर्ट उस तरीके से दिखाने में, क्योंकि दैट इज ट्रेंडिंग. उस टाइप का कंटेंट ट्रेंड पे, तो उस पे सब अपना स्पाइस ऐड करके दे वर ऑल्सो पोस्टिंग एंड उन सबको भी व्यूज, फॉलोअर्स एक्सेट्रा मिल रहा था. बाकी इफ यू जस्ट हॉप ऑन ट्रेंड्स, एक ट्रेंड आया ये करा, वो ट्रेंड आया वो किया, तो आई डोंट थिंक लोग ज़्यादा समय तक याद रखेंगे. तो इफ़ यू डोंट पिक स्पेसिफिक नीश, स्पेसिफिक जॉनरा, तो लॉन्ग रन के लिए आई डोंट थिंक तो सही रहेगा. दैट इज व्हाई आई सेड यू नीड टू बिकम आर्टिस्ट फर्स्ट एंड देन अ कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि लोग आर्ट याद रखते हैं, क्योंकि तुमको एक इंप्रेशन डालना पड़ेगा जो लोगों को याद रहे कि भाई इसकी ये स्पेशलिटी है. जैसे हमारी ब्रांड की स्पेशलिटी है कि दे नरेट स्टोरीज, बेसिकली तुम्हारी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए सो दैट पीपल रिमेंबर यू बाय. ऐसा नहीं कि भाई ट्रेंड्स टू ट्रेंड्स हॉप करो एंड देन पीपल फॉरगेट यू. लॉन्ग रन में बिल्कुल भी ये सही नहीं है. लॉट ऑफ बिग क्रिएटर्स, बिग आर्टिस्ट, सबको लोगों को पता है कि भाई ये इनकी स्पेशलिटी है, ये इनकी यूनिकनेस है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन इवन टेक पुनीत सुपरस्टार, कि भाई लोगों को पता है कि वो इस टाइप का कंटेंट बनाता है, वो उसकी स्पेशलिटी है कि नाले में कूद जाएगा, कुछ भी खा लेगा, अनाप शनाप फालतू चीज़ें करेगा, तो करने की ज़रूरत नहीं है. नॉट गुड, बट स्टिल जोक्स असाइड, बिकम गुड एट स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिक स्किल, उसको मास्टर करो. मीनवाइल create for the sake of creating and not for the validation या attention. Once you master your skills, once you master your art, and if you're continuously practicing content creation, तो भाई दोनों चीज़ जब अच्छे से अलाइन करेगी, then it is a gold mine. Similarly, that is what I believed happened with first. We were improving our art, we were practicing it, and meanwhile हमारा content game भी हम strong कर रहे थे. They both were aligning. लोगों को पसंद आ रहा था. That is why our collection sells out. दैट इज़ वाई लोग डिमांड करते हैं कि रीस्टॉक करो, पुरानी चीज़ें वापस लेके आओ, नई स्टोरी लाइन निकालो, ये प्रोडक्ट जल्दी लेके आओ, या आगे से सजेशन देते हैं ये भी आपकी ब्रांड में ऐसी चीज़ें भी निकालो, क्योंकि पीपल लव आवर आर्ट एंड देन द कंटेंट विच वी आर पुटिंग आउट इज ऑल्सो इम्प्रूविंग डे बाय डे, क्योंकि हम उस पर काम कर रहे हैं डे इन डे आउट. वी आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट में क्या काम कर रहा है, किस टाइप का कंटेंट क्लोथिंग ब्रांड डाल रही है. सो वी आर ऑल्सो लर्निंग दैट, कंटिन्यूसली ऑब्जर्विंग इट एंड देन पुटिंग आवर स्पाइस टू इट, एडिंग आवर स्पाइस टू इट एंड देन प्रेजेंटिंग इट टू द वर्ल्ड. तो आई थिंक दैट इज वर्किंग फॉर फर्स्ट. सिमिलरली फॉर यू एज वेल, अपनी आर्ट को प्रैक्टिस करते रहो डे इन एंड डे आउट, एंड ऑल्सो प्रैक्टिस कंटेंट क्रिएशन एज वेल. जब दोनों कंबाइन हो जाएगी तो दैट इज अ गोल्ड माइन. क्योंकि रिमेंबर, आर्ट इज समथिंग विच लिव्स फॉर एवर. सी यू इन द नेक्स्ट वन.